ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, फ्लावर्स ऑफ नीलकुरंजी आर ब्लू इन कलर। नीलकुरंजी के फ्लावर्स ब्लू कलर के होते हैं। बर्ड्स लिविंग इन नेचर lay eggs only seasonally. However, birds living in captivity, as in poultry farms, can be made to lay eggs throughout the year for commercial use of humans. अब देखो, नेचर में पाए जाने वाली बर्ड्स ओनली सीजनली अंडे देते हैं। नेचर में पाए जाने वाली बर्ड्स ओनली सीजनली अंडे देती है, लेकिन बर्ड्स जो कि कैप्टिविटी में पाई जाती है उनको पूरे साल तक अंडे देना पड़ता है फॉर कमर्शियल यूज ऑफ ह्यूमंस। ओके, द फीमेल्स ऑफ प्लेजेंटल मैमल्स exhibit cyclical changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during reproductive phase. The females of placental mammals exhibit cyclical changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during reproductive phase. In non-primate mammals like cows, sheep, rats, deers, dogs, tiger, etc., such cyclical changes are called as oestrus cycle. Whereas in primates such as monkey, apes and humans, such cyclical changes are called as menstrual cycle. अब देखो, मैमल्स जिनके फीमेल में प्लेजेंटा बनता है उनको हम प्लेजेंटल मैमल्स कहते हैं। मैमल्स जिनके फीमेल में प्लेजेंटा बनता है उनको हम प्लेजेंटल मैमल्स कहते हैं। फीमेल प्लेजेंटल मैमल के रिप्रोडक्टिव फेज के शुरुआत में ओवरीज, एक्सेसरी डक्ट्स और हार्मोन्स में कुछ साइक्लिकल चेंजेस होने लगते हैं। नॉन प्राइमेट मैमल्स में उन साइक्लिकल चेंजेस को हम ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं और प्राइमेट्स में इस तरह के साइक्लिकल चेंजेस को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ओके, अब हम जानेंगे सीजनल ब्रीडर्स के बारे में। सीजनल ब्रीडर्स, many mammals, especially those living in natural wild conditions exhibit such cycles, that is menstrual cycle, oestrus cycle, only during favorable seasons in their reproductive phase. Many mammals, especially those living in natural wild conditions, exhibit such cycles only during favorable seasons in their reproductive phase. कई सारे ऐसे मैमल्स हैं उनमें ये साइकिल जो होती है वो केवल फेवरेबल सीजन में चलती है, उनको हम सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। अब हम जानेंगे कंटिन्यूअस ब्रीडर्स के बारे में। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे कि ह्यूमन एक कंटिन्यूअस ब्रीडर है। ह्यूमन में रिप्रोडक्शन का सीजन से कोई संबंध नहीं है। ह्यूमन हर महीने में रिप्रोडक्शन कर सकता है, इसलिए उसको कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहा जाता है।
In both plants and animals, hormones are responsible for transition between the three phases. Okay, hormones are responsible. Interaction between these hormones and certain environmental factors regulate the reproductive processes. Okay, प्लांट्स और एनिमल्स में हार्मोन्स जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेजेस, दैट इज वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सींसेंट फेजेस. ओके, अब हम जानेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. 3 टाइप के इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. दैट इज फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले वाले इवेंट्स. सेकेंड वन इज फर्टिलाइजेशन, दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. एंड थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ओके, अब हम जानेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गैमेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है और गैमेट ट्रांसफर होता है. अब हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में. फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल. ओके, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, दैट इज उनका क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो n होता है, जबकि जाइगोट जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं. जाइगोट का क्रोमोसोम नंबर 2n होता है. ओके, अब हम जानेंगे होमोगैमेट्स यानी आइसोगैमेट्स के बारे में. In some algae, the 2 gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gametes. देखो, होमोगैमेट्स में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स को हम डिफरेंशिएट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अपीयरेंस ऑफ मेल गैमेट इज सिमिलर टू अपीयरेंस ऑफ फीमेल गैमेट्स. इस तरह के गैमेट्स को हम होमोगैमेट्स कहते हैं. मतलब हम मेल और फीमेल गैमेट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा गैमेट फीमेल गैमेट है. होमोगैमेट्स में एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा. ओके, क्लैडोफोरा होमोगैमेट्स का एक एग्जाम्पल होता है. अब हम जानेंगे हेटेरोगैमेट्स के बारे में. हेटेरोगैमेट्स में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है. मेल गैमेट को हम एंथ्रोजोइड भी कह सकते हैं, स्पर्म भी कह सकते हैं. फीमेल गैमेट को हम एग भी कह सकते हैं, ओवम भी कह सकते हैं. मेल गैमेट को हम एंथ्रोजोइड भी कह सकते हैं, स्पर्म भी कह सकते हैं. फीमेल गैमेट को हम एग भी कह सकते हैं, ओवम भी कह सकते हैं. ओके, हेटेरोगैमेट्स में एग्जांपल है फुकुस और होमोसेपियंस. फुकुस और होमोसेपियंस, जबकि होमोगैमेट्स में क्लैडोफोरा था. ओके, अब हम जानेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, दैट इज बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल, both male and female reproductive structures in the same plant. अगर एक ही प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है तो उस प्लांट को हम बाइसेक्सुअल प्लांट कह सकते हैं. ओके, यूनिसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑन द डिफरेंट प्लांट्स, उनको हम यूनिसेक्सुअल प्लांट्स कह सकते हैं. ओके, इन सेवरल फंगी एंड प्लांट्स होमोथैलिक एंड मोनोएशियस आर यूज्ड टू डिनोट बाइसेक्सुअल कंडीशन. ध्यान दीजिए,
होमोथैलिक और मोनोएसियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल कंडीशन। होमोथैलिक और मोनोएसियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल कंडीशन, जबकि हेटेरोथैलिक एंड डिओएसियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल कंडीशन। आप बाइसेक्सुअल कंडीशन को याद कर लीजिए, यूनिसेक्सुअल कंडीशन तो अपने आप ही याद हो जाएगा। जैसे कि होमोथैलिक का मतलब होता है बाइसेक्सुअल कंडीशन, मोनोएसियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल कंडीशन। ओके ओके इन फ्लावरिंग प्लांट्स unisexual male flower is called staminate, that is bearing stamens. In flowering plants, unisexual male flower is called staminate, that is bearing stamens. Unisexual female flower is called pistillate, that is bearing pistil. Okay.